बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। कोई रह तो नहीं गया। सबसे पहले ये इमरान खान ने कहा उस वक्त जब उसके साथ बेवफाई हो रही थी, कौम के साथ बेवफाई हो रही थी, बल्कि बेहयाई हो रही थी और कौम की रुसवाई हो रही थी। उस वक्त जब लोटे बन रहे थे, उस वक्त जब ज़मीरों की मंडी लगी हुई थी, उस वक्त जब कानून अंधा हो गया था, उस वक्त जब इंसाफ सिर्फ रात के अंधेरे तक महदूद होकर रह गया था। फिर जब इमरान खान के ऊपर केसेस की भरमार हुई, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आज मुझे इंग्लैंड से किसी ने लिखा था कि अल्लाह ने बड़ा करम किया कि आपकी वो पूरी ऑर्डेल जो थी वो 24 मुकदमों में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी इमरान खान की कन्फर्म हुई और कोई 124 दफ़ा कोशिश हुई कि उसको गिरफ्तार किसी तरीके से किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, हमारी रहनुमाई फरमाई और हम सीधे रास्ते पे चल के हम सीधी जगह पे पहुंचते थे और सीधा सीधा उनको रोक लेते थे। आज जब ये सारे एक केस में इतने दफात लगी हुई थी कि वो पढ़ते पढ़ते जो जज साहब थे वो भी हंस पड़े और इमरान खान मेरे साथ खड़े थे वो भी हंस पड़े। तो मैंने पूछा कोई रह तो नहीं गया जो दफ़ा लगना था, या कोई ज़ाब्ता फौजदारी में, कोई PPC में, किसी और जुर्म में कोई रह तो नहीं गया जिसका इल्ज़ाम इमरान खान पे आना था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब के एक मुकदमे के हवाले से, जिसमें वो जितने बेनिफिशरीज थे उनका जब जिक्र आया तो जो फाजिल जज हैं वो चीफ जस्टिस की लाइन में हैं 29 नंबर पे, आज के बाद जो अभी हैं उनके बाद एक आएंगे जज साहब और उनके बाद फिर उनकी बारी है जस्टिस एजाजुल हसन साहब। उन्होंने कहा कि कोई रह तो नहीं गया जिसने नैब के कानून के जरिए जिसके मुकदमात बंद ना हुए हो। अब बड़ी सीरियस 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है और इसके साथ जो अलाइड मालूमात हैं वो आप जानना चाहेंगे बहैसियत पाकिस्तानी, मेन लैंड पे प्योर वर्सेस पाकिस्तानी की हैसियत से, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ एक ट्रिपल जेपर्डी की एक कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बारे में ये ऑर्डर आज हुआ है कि इमरान खान की उस मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले अदालती इजाज़त से वो गिरफ्तारी मशरूत होगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त मीडिया इसके बारे में खामोश है और इस तरह पता लगता है कि सुकूत मर्ग तारी है। तीसरा ये है कि इस्लामाबाद इस वक्त प्रैक्टिकली मनी लॉन्ड्रिंग का कैपिटल इस रीजन में बन गया है। इन तीन पे मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो नैब के मुकदमात हैं उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नैब के मुकदमात में से सारे बड़े मुकदमात तकरीबन जो नए थे वो तो ख़त्म हो गए। अब उसमें TT वाला था, उसमें मकसूद चपड़ासी था, उसमें शहबाज था, उसमें उसका बेटा हमजा था, उसमें पूरा ख़ानदान था। अब दूसरा जो है वो दौर चला है जिसमें पुराने केसेस निकाल के आज ये फैसला किया है, नैब की अथॉरिटीज़ ने फैसला किया है, वो जिन्होंने अरबों रुपए इस पे खर्च किए, करोड़ों रुपए की तनख्वाहें खाई, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ तोड़ी कौम की, करोड़ों रुपए के घरों में खर्चा किया, बिजली के बिल किए, करोड़ों की अय्याशियाँ की, और आज वो कह रहे हैं, आज उन्होंने दरख्वास्त एक दी है कि हम पिछले जो मुकदमात हैं उनको, ये जो हुक्मरान ख़ानदान है, PDM है जो, इसको मैं हुक्मरान ख़ानदान कहता हूँ, ये हुक्मरान ख़ानदान PDM जो है, इसके सारे मुकदमात हम 20-25 साल पुराने मुकदमात भी वो हम वापस ले रहे हैं। ये मुकदमात हैं क्या? ये पहलू एक आप ज़हन में रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मुकदमात वो हैं जो वो मुकदमात जो PPP की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बने वो नवाज़ शरीफ ने बनाए थे, और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने उनमें से अक्सरियत जो मुकदमात की है वो PPP के दौर में बनी, और कुछ मुकदमात नवाज़ शरीफ की अपनी ही ऑलवेज शूट्स इट फुट। तो ये कानून ऐसा बनाता है, माहौल ऐसा पैदा करता है, फिर वो पकड़ा जाता है तो अंदर होता है तो पैसे खर्च करता है तो बाहर निकल आता है, बाहर निकलता है जब तो फिर पैसे मजीद खर्च करता है, जब मजीद पैसा खर्च करता है तो वो बाहर चला जाता है। ये वो बारिश वाला फार्मूला है, जब ज़्यादा पानी वाला जो है। अब एक पहलू इसका ये हो गया। इसका दूसरा पहलू ये है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे चीख के बोल रहे हैं कि इतने यहाँ पे गड़बड़ हुई, इतने यहाँ से गपले हुए। और गाड़ी अगर आप देखें ये जो चलाते हैं वहाँ पे रोल्स रॉयस की वो मॉडल्स, कोई मेरे ख्याल में क्वीन ऑफ इंग्लैंड को सरकारी तौर पे मिल सकती हैं, या आप किंग ऑफ इंग्लैंड को मिलेंगे, वो कोई शहर ही नहीं चला सकता, उनका प्राइम मिनिस्टर सोच भी नहीं सकता UK का। तो वहाँ पे जो चलाते हैं, जिन घरों में रहते हैं, उनका भी यही हाल है। ये सारा जो हुक्मरान ख़ानदान है अल मारूफ PDM, वैसे इस पे जो लीड पे है वो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है, PML
PMN, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। अब उसमें एक डेवलपमेंट ये हो रही है कि केस सुना जा रहा है, अल्लाह करे कि उसका फैसला हो और ठीक फैसला हो कि नैब के कानून को जिस तरीके से इन्होंने स्कटल किया, जिस तरीके से इन्होंने टेलर मेड बनाया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक बना के पैसे, अपने सारे के सारे पैसे बचा लिए और जायदादें बचा ली हैं, वो पाकिस्तान के लिए वही कहानी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, अगर वो कोई शख्स होता तो कहते हैं ना कि जब बादशाह उस इलाके में पहुंचा तो पहले वे रोया और फिर हंसा, और फिर शहजादा आया तो पहले हंसा और फिर रोया। तो ये कहानी आजकल पाकिस्तान में कि कभी हंसना आता है पाकिस्तान को अपने हाल पे और कभी रोना आता है। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही थी, तो इस वक्त जो आया था इसाक डॉलर, उसके बारे में ये कहा जा रहा था और प्रोपेगेंडा किया गया कि वो आ गया और सही ने मेरा भाई आप सारे के सारे डॉलर्स की रेट्स वापस, डॉलर बेकाबू हो गए। खुले आम सारी FIA, सारे इदारे, सारी पुलिसिंग, सारी जो कस्टम इंटेलिजेंस, दूसरी इंटेलिजेंस, वो सारे के सारे एक काम पे लगे हुए हैं, इमरान का रास्ता रोको। और गवर्नमेंट ने एक पिटीशन भी दायर की है, वो भी मैं यहीं भी आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसका मकसद भी है इमरान का रास्ता रोको, उसकी कॉल रोको, क्योंकि इमरान खान ने सारे आप हजरात भी और बाकी भी ख़वातीन भी कहते थे कि डेट दें। अब डेट का हमने सिर्फ आधा पत्ता निकाला है बाहर, तो एक पिटीशन जो है गवर्नमेंट लेके चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो 20 तारीख को सुनी जाएगी। और उसके साथ ही वो पिटीशन से मुझे याद आया कि आज मैंने सुबह आर्ग्यूमेंट्स कर लिए जो हमारे सेनेटर आजम सवाती की बेल एप्लीकेशन के ऊपर, तो फिर वो प्रोसिक्यूशन के पास भागने का रास्ता कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि जी हमें टाइम दे दिया जाए, और जज साहब ने कहा बच्चे हैं आपको टाइम दिया जाए, आप तैयारी करके करें। मुझे उन्होंने पहले सुन लिया और कल उनकी बारी है, फिर जज साहब सुनेंगे और फिर फैसला आएगा। और उस पर जो फैसला आने से पहले मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो फैसला आएगा तो फिर मैं उस पर ज़रूर आपके साथ कोई इनसाइट है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अच्छा, इसका जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कैपिटल है वो ये है, और उसका सबसे बड़ा आउटलेट जो है अफगानिस्तान के अंदर है। यहाँ से खुले आम डॉलर, इस तरह जिस तरह आलू किसी ज़माने में जाते थे और जिस तरह भैंसें जब कुर्बानी की ईद से पहले आती है तो यहाँ से स्मगल होकर जा रही होती हैं, गायें स्मगल होकर जा रही होती हैं। हम कहते हैं जी हमने स्मगलिंग की तरफ किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखना देना, लेकिन जो आंखें धोके आ जाए फिर वो ले जाते हैं सारे। इस वक्त भी जो पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं देख सकता डॉलर के हवाले से, उसका नतीजा एक बड़ा ख़तरनाक निकला जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। नतीजा ख़तरनाक ये निकला है कि डॉलर का एक रेट है इंटरबैंक और दूसरा रेट है चिट पे जो बिकते हैं, पर्ची पे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और जिसको आप हुंडी कह सकते हैं, जिसको आप हवाला कह सकते हैं, जिसको आप ब्लैक मार्केट डॉलर की कह सकते हैं। ये सूरत हाल जब पैदा हो जाए तो एक कुदरती बात है, लेबर किसी जगह पे काम कर रहा है, वो अगर $100 कमा के यहाँ पे बेचता है तो वो कोशिश करेगा कि उसको ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए मिले। तो ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए जब मिलेंगे तो फिर जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनके लिए, जितने लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानी से आप ख़वातीन हज़रात पैसे कमा के बड़ी मुश्किल से यहाँ बेचते थे, वो पैसे गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे और ख़त्म भी हो सकते हैं। बहुत डेंजरस सूरत हाल आ रही है। तीसरी मैं बात जब आपको बता रहा था ट्रिपल जेपर्डी की, वो ये था कि आज एक ऑर्डर हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिसमें कहा गया है कि FIA ने एक पर्चा किया था जिसमें गिरफ्तारी के लिए इमरान खान और पाकिस्तान की दूसरी जो लीडरशिप है, हमने उमर अयूब खान है हमारे जो पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी, उनकी तरफ से हमने पिटीशन फाइल की थी। उस पिटीशन में ये ऑर्डर हुआ है और ऑर्डर ये है कि इस गिरफ्तारी से पहले हमसे पूछा जाएगा। वजह उसकी क्या मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि किसी शख्स को, अंग्रेजी में उसका जो प्रिंसिपल है लीगल वही है कि नोबडी कैन बी वैक्स्ड ट्वाइस, कि वैक्सीन किसी को फौरन एक लगा के टीका दूसरा नहीं लगाया जा सकता। इसका मैं जाट की ज़ुबान में मैंने तर्जुमा कर दिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो भी ज़ाब्ता फौजदारी वो पाबंदी लगाता है कि आप किसी का ट्रायल 2 दफ़ा नहीं कर सकते और किसी को चार्ज 2 दफ़ा नहीं कर सकते एक ही जुर्म के अंदर। हुआ ये है कि पहला एक हमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को PTI को कहा शो कॉज नोटिस पीनल एक एक्ट है, और कहा कि जी आपके पैसे हम जब्त करेंगे जो ममनुआ फंडिंग में आएंगे। वो थोड़े से पैसे बनते, लेकिन एक एक्शन हो गया ये। दूसरा उन्होंने ये किया कि
एक एफआईआर दर्ज कर दी थी सर, ये एक और एफआईआर दर्ज कर दी, और उस एफआईआर को हम लेके गए थे। ये तो डबल जेपटी आइन मना कराता है, इन्होंने कहा जी डबल सवारी मना है, तो हम तो 3 बैठे हुए हैं, वो वाला इन्होंने काम किया है। इस वक्त पाकिस्तान में एक मेला मवेशियाँ है, और इस्लामाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग कैपिटल के अंदर वो सारे मवेशी सारी दुनिया से चरने के लिए आए हुए हैं, और ब्लीड कर रही है इकॉनमी और ब्लीड कर रहा है मुल्क। लेकिन पोटस बाहर वाले ने जो कहा उसके बाद सब के सब सजदा रेज़ हैं, किसी में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले सके। मेरी दुआओं में आप रहते हैं हमेशा, और दुआएं मेरी आपके लिए हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, और अल्लाह ताला आपको हलाल रिज़्क नवाजे। पाकिस्तान जिंदाबाद।